आज हमारा बहुत सौभाग्य है। हमारे साथ गुरु माँ योगेश्वरी रचना जी जुड़े हैं। और ये अ, बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि इनकी बहुत ही खूबसूरत गहरी आध्यात्मिक पुस्तक योगेश्वरी संसार के बीच स्वयं की खोज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे लॉन्च हो चुकी है। तो इसी के संबंध में मैं माँ से पूछना चाहूँगा कि ये किताब लिखने की उन्हें प्रेरणा कैसे मिली। बेटा, 5 या 6 साल हो गए हैं मुझे दीक्षाधिकार मिले हुए। अक्सर जो अब शिष्य बने हैं, तो पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, पर वो अक्सर मेरे बारे में जानना चाहते थे कि माँ की आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे अपने गुरु से मिली और कैसे अवेकनिंग तक पहुंची। तो बार बार जवाब देना और हर एक को जवाब देना थोड़ा मुश्किल भी था, और एक ही चीज को बार बार रिपीट करने जैसा था। तो ये हुआ कि आने वाले साधकों के लिए या अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों के लिए ये बुक लिखने का मन करा मेरा। ये प्रेरणा हुई अंदर से, और अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर मैंने अपने बचपन से लेके जो मुझे योगेश्वरी बनने तक जो आध्यात्मिक अनुभव हुए, उन्हीं पर आधारित ये किताब लिखी है, जिससे नए साधकों को, शक्तिपात के साधकों को ये पता चलेगा कि किस किस तरह की क्रिया या किस किस तरह का उनका जीवन रहता है, तो वो भी अब इससे रिलेट कर पाए। तो गुरु माँ, क्या ये किताब सिर्फ शक्तिपात के साधकों के लिए है कि ये किताब आध्यात्मिक कोई भी आध्यात्मिक इंसान पढ़ सकता है? और इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये गृहस्थों के लिए लिखी गई है कि सन्यासियों के लिए, या सबके लिए और सब परंपराओं के लिए है? बेटा, ये बुक सभी के लिए, जो भी अपनी आध्यात्मिक साधना बनाना बढ़ाना चाहते हैं, अध्यात्म के राह में चलना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, से शुरू करें। तो ये सभी के लिए है, सभी ग्रस्तों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, और सभी साधकों के लिए है, केवल शक्तिपात के साधकों के लिए नहीं है। ऐसा होता है कि कई बार आदमी के मन में ये बात आती है कि जो मोक्ष है वो मरने के बाद होता है, और मरने और मोक्ष दोनों शब्दों से आदमी डरता है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू तो करना चाहते हैं, पर इन शब्दों से डर जाते हैं। दूसरा, अधिकतर भ्रांति क्या है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या आपको इस मार्ग पे चलना है, तो आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा और वन में जाना पड़ेगा। ये भी भ्रांति है। ये घर परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल संत होकर गए। आप अपनी पारिवारिक, सांसारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए भी आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बुक लिखी। तो गुरुमा, इस बुक में मैं जब पढ़ रहा था मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ, जैसे कि मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे आप ये सारी चीज को आपने निर्धारित किया था। तो क्या आप बचपन से आध्यात्मिक हैं? और आपके अध्यात्म के बीज किसने बोए आपके हिसाब से सबसे पहले? बेटा, एक तो मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, और उत्तराखंड देव भूमि भी कहते हैं, और मेरे घर में वातावरण भी वैसा था। मेरी दादी, माता पिता सभी लोग धार्मिक थे, और ये बीज जो मेरे अंदर आए हैं, तो वो परिवार के ही बीज थे। स्पेशली मेरी जो दादी थी, तो उस जमाने में डालडा घी आता था, तो वो डालडे के डब्बे बजा बजा के हमको गाना सुनाया करती थी। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटा सा कन्हैया। उस समय ऐसा हुआ करता था कि रामलीला हुआ करती थी, जब अक्टूबर का महीना आता था, जब भी दशहरे का टाइम होता था, तो लोग इकट्ठे होके इंतजार करते थे साल भर कि जब दशहरा आएगा और रामलीला शुरू होगी तो देखने जाएंगे। तो मेरी दादा हमेशा ले गई है मुझे। कोई साल शायद नहीं छूटा होगा जब तक रामलीला होती रही देहरादून में, कि हम लोग ना गए हो। तो वो बीज बहुत हद तक मेरी दादी ने उसको सींचा भी, रोपा भी और बढ़ाया। जी गुरुमा, और आपने किताब में
सर्पों के बारे में और बाज देखने के बारे में और ऐसे सूक्ष्म लोकों से चीजें देखने के बारे में भी लिखा है। तो क्या ये सभी देख सकते हैं जो साधना करें, कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पे ही देखा जाता है? बेटा, मैं तो यही समझती हूँ कि जब आप, अब मैं आ गई हूँ और एक ऊंचाई पे पहुंच गई हूँ, पर जब आप साधना करते हो और एक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो ये अनुभव आप लोगों को भी होते हैं। आप भी जानते हैं शक्तिपात के साधकों को बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कई साधक तो इतनी ऊंचाई पर हैं बेटे कि वो इस लोक दूसरे लोक की भी यात्राएं करते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं और मुझे बताते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके लिए मैं उन्हें निर्देश भी देती हूँ कि भैया बहुत देर तक वहां नहीं रहना होता, वहां की टाइमिंग और अपनी टाइमिंग में अंतर है। तो ये सारे निर्देश हम देते हैं। पर मुझे तो ये बचपन से हो रहा था अनुभव। तो एक्चुअल शायद पिछले जन्म में भी मैं शक्तिपात की साधक रही होंगी और मेरी आध्यात्मिक उन्नति उतनी नहीं पहुंची कि मोक्ष आता उस जन्म में। पर यात्रा मेरी ये पुरानी है। ये सारे अनुभव होने के बाद जब मैं गुरु बनी, तब मैंने रिलेट करना शुरू किया कि ऐसा मेरे साथ तो पहले भी होता था, ऐसा तो पहले भी हुआ, ऐसा तो पहले भी हुआ है। कई तरह के स्वप्न मुझे आया करते थे, जो स्वप्न में बार बार टूटते थे, बार बार आते थे और वो बिल्कुल सीरियल की तरह चलते थे। कई बार ऐसी घटनाएं होती थी कि मुझे पता भी नहीं है उस जगह में जाना है और मैं वहां पहुंच जाती। तो कई तरीके के ऐसे अनुभव होते थे, तो वो सारे उन्हीं अनुभवों का पूरी तो नहीं लिख सकती थी मैं कि अपना इतना 50-60 साल की जर्नी लिखती। तो उसमें से जो मेन मेन थे, और ये कह दो कि 20 से 25% अनुभव मैंने उसमें लिखे हैं कि साधकों को उससे लाभ मिले। एक बहुत ही अद्भुत अनुभव जो आपने किताब में लिखा है, वो है कि जब एक देवास में जब आप गई थी, तो वहां पे एक जंगली बाबा ने अपनी सारी तपस की शक्ति आपको प्रदान की थी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं उस अनुभव के बारे में? बेटा, वो देवास में नहीं थी। वो देवास में नहीं हुई थी। जहां मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे काफी समय पूर्व, अब तो इस घटना को ही बहुत हो गए, तो एक जंगली बाबा मेरे पास आया करते थे जो पूर्णागिरी माता के मंदिर के थे। और वो जब आया करते थे तो मेरे पास उनका, यहाँ पे आज भी मैंने नियम बना रखा कि बहुत साधु संत इस जगह आते थे। शायद यहाँ आश्रम बना है तो कुछ बात रही होगी, किसी काल में किसी युग में यहाँ आश्रम रहा होगा पक्का, अब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो क्योंकि जब यहाँ आश्रम नहीं भी बना था तब भी यहाँ बहुत ज्यादा साधु संत आते थे। तो वो जंगली बाबा जब यहाँ आए थे पूर्णागिरी से, तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि 7.5 साल बाद तुम्हारा यहाँ पे प्रपंच प्रचम लहराएगा। उसके बाद वो कई बार आते रहे और मैंने उनकी बातों पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया था। पर जब मैं आई और मैं दीक्षा अधिकार मिला मुझे, और जब मैं गुरु हुई और योगेश्वरी की उपाधि मुझे मिली, तब मुझे लगा कि इस बात की घोषणा तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। हाँ, जब मैं देवास आश्रम गई थी अपनी मिलने के दीक्षा होने के बाद, तब वहां से वापस आने के बाद उनके शिष्य आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो पधार गए हैं और उन्होंने आपके लिए ये संदेश दिया था। तो ये पूर्णागिरी माता का मंदिर है जहाँ पे कहते हैं माँ सती की नाभि गिरी। तो ये उस मंदिर के बाबा थे। जी। और आपकी आत्मकथा में आपने लिखा है आपको कई साधु सन्यासी मिले, आपको श्री नारायण दत्त श्रीमली जी भी मिले, पर आपके अंदर कभी गुरु भाव हमारे परम गुरु के अलावा किसी के लिए आया नहीं। तो वो क्या क्षण था, वो क्या लम्हा था जब आपको पता चला यही मेरे गुरु हैं? बेटा, यात्रा तो मैंने पूरे भारत की करी, चारों धाम की यात्रा, सभी ज्योतिर्लिंग, और और यही नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के किए। मैं अजमेर शरीफ भी गई, तो मैं जैनों के मंदिर भी गई, मैं स्वर्ण मंदिर भी गई। मेरे अंदर उत्सुकता तो बहुत ज्यादा थी, पहले से ही थी कि क्या होता है, कैसा होता है। और इवन मैं बताऊं कि मैं सड़क में बैठने वाले तोते वाले और जो वो होते हैं ना बताने वाले, उन लोगों से भी मिलती थी। मतलब था मेरे अंदर कि कुछ जानना है, कुछ जानना है, कुछ जानना है। पर जिससे भी मैं मिलने के बाद ना मुझे लगता था कि थोड़ा आडंबर है, या मतलब वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं शिमाली जी भी शक्तिपात के गुरु थे और मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बगलामुखी की साधना दी और मैंने करी भी और उसमें सफल भी मैं हुई। पर तब भी उन्होंने मुझसे कहा कि आप गृहस्थ जीवन छोड़ दो
और उस वक्त मेरे ख्याल से मेरा बेटा ही 1 साल का रहा होगा, छोटा सा, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी रहा कि कैसे उन्होंने ये बात कह दी कि गृहस्थ जीवन छोड़ दो या तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं उनके बाद अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भी मिले, बहुत सारे लोगों से भी मिली। तो क्योंकि मेरा होता ही यही था, किसी भी आश्रम में कई कई दिन मैं ओम शांति में भी रही, पर जाने के बाद हफ्ता भर रही और मुझे समझ में आता नहीं, ये मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, ये मुझे ये नहीं चाहिए। और जब मैंने अपने गुरुदेव की किताब पढ़ी और उनसे बात करी, तब मुझे समझ में आया कि जो वो किताब में लिखा है, पराशक्ति, उस किताब में जो लिखा है या जो मेरे गुरु जी सोचते हैं, मैं भी तो वैसा ही सोचती हूँ, मैं भी तो वैसा ही अनुभव करती हूँ। तो उनसे मेरी एकदम से, और ये तो कहते हैं ना, गुरु तो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ईश्वर चाहता है आपके जीवन में, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु आपके जीवन में आ जाता है। और उनसे मिलने के बाद ना मैंने कभी गूगल किया और ना मुझे किसी गुरु की जरूरत हुई। मेरे सारे प्रश्नों के जवाब, शुरू में तो मैं उन्हें बहुत परेशान करती थी, एक एक घंटे बात करती थी और सब जानने की कोशिश करती थी, पर उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। मेरे सारे प्रश्नों के जवाब उनके पास होते थे, जो मुझे संतुष्ट भी करते थे। प्रश्नों के जवाब तो मैं किताबों में भी ढूंढती थी और लोगों में भी ढूंढती थी, पर उनके जवाब मुझे संतुष्ट कर देते थे। उन्होंने, जबकि मेरे गुरुदेव सिंगल हैं, पर उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आपको, उनका कहना था घर में ही रह के आप कर सकते हो, और उन्होंने वो अनुभव भी मुझे कराए। और परम गुरुदेव की भी बड़ी कृपा मुझ पे रही। तो उनसे मिलने के बाद मैं फिर किसी गुरु के बारे में या किसी, मैंने कहा ना, गूगल या ग्रंथ किसी के बारे में कुछ सोची ही नहीं। जी गुरु माँ। और आपने अपनी किताब में लिखा है, जलपरी से मिलने के बाद कहा जाता है गृहस्थ जीवन आसान नहीं होता। आपने तो स्वयं अपना श्राद्ध भी कर दिया था। तो मेरा सवाल है, क्या आपके जैसे गुरु का गृहस्थ जीवन हमेशा ही मुश्किल होता है? मीराबाई हम देख लें, या संत तुकाराम, या कितने भी संत या जो इस पथ पे हैं, उनका गृहस्थ जीवन कभी भी बहुत आसान नहीं होता। तो क्या ये बात सत्य है, या राम मिलती है या माया मिलती है और दोनों नहीं मिलते? बेटा, हकीकत यह है कि मेरी परंपरा के भी जितने मैंने अपने गुरुओं के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मेरे गुरु जी, परम गुरु जी, सभी लोग गृहस्थ थे। और एक समय के बाद सब लोगों ने संन्यास लिया, मेरे गुरुदेव ने तो नहीं लिया है। पर और एक गुरु योगानंद जी है, वो भी विवाहित थे और शक्तिपात दीक्षा के बहुत अच्छे गुरु थे। योगेंद्र विज्ञानी उनका नाम है। पर हकीकत बात है कि शायद ऐसा होता होगा, जब अगर आपको संसार के सारे सुख मिल जाएं तो शायद आप अध्यात्म की तरफ ना मुड़ो। जब आपको अपनों से ही ठोकर मिलती है और बार बार मिलती है, तब आपको लगता है कि नहीं, ये लोग तो नहीं है मेरे। कुछ तो चोट लगती है ना अंदर, कहीं तो समझ में आता है कि कोई और है, हमारा मार्ग कोई और है। और जिसके नाम से, जिसके वजन से हमें सुख मिलता है, फिर समझ में आता है कि चाहे सारा संसार हमें छोड़ दे, धोखा दे दे, हम आए किसी एक के लिए। और कोई एक है, इतनी बड़ी मुसीबतों में मुझे डालता है और उससे बाहर भी निकाल देता है। तो ग्रस्त जीवन के जितने दुख और कष्ट हमने देखने थे, वो सब देखे। इस बुक में मैंने वो कुछ भी नहीं लिखा है, पर बहुत ज्यादा देखा था। उसको देखने के बाद बस, अगर शायद सब कुछ आराम से चल रहा होता, बहुत बढ़िया चल रहा होता, तो शायद मैं इस राह में नहीं आती। मैं मगन हो जाती अपने ग्रस्त सुख में और इसमें, क्योंकि मुसीबत थी और दिख रहा था और कोई सहारा नहीं दिखता था। भाई कहने के लिए तो बहुत होते हैं, माता पिता भी होते हैं, सास ससुर भी होते हैं, समाज भी होता है, पर ये भी आप जानते हो कि एक्चुअल में जब आप मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर के अलावा आपकी कोई मदद नहीं करता। एक वही होता है जो आपको डालता तो है, पर निकालता भी बड़ी आसानी से और पूरी ताकत देके निकालता है। उससे पहले से ज्यादा आप कहीं मजबूत हो जाते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सब, जब गृहस्थी में ठोकर लगती है तो संतों को समझ में आ जाती है, जिन्हें आनी होती है उन्हें समझ में आ जाती है। और जिन्होंने दूसरा रास्ता चुना, ये भी तो एक कृपा है ना, कि आप पे ठोकर लग रही है, ठोकर पे ठोकर लग रही है, फिर भी आप ईश्वर पे, आपका विश्वास बना हुआ है, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं।
कुछ लोग तो ठोकर करने के बाद कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई दारू पी के घूम रहा है, किसी ने दूसरी तीसरी चौथी शादी कर ली, वो भी तो जीवन जी रहे। तो उन्होंने सही मार्ग नहीं अपनाया और बर्बाद हो गए। और ये ईश्वर की कृपा थी हम पे कि उसने हमें जब मार्ग दिया तो सही मार्ग की तरफ मोड़ दिया। तो ये ईश्वर की ही कृपा है बेटा, कि जो साधु संत होते हैं, ईश्वर उनका हाथ पकड़ के, शायद उनके पिछले जन्मों के कर्म रहते होंगे या इस जन्म की भावनाएं रहती होंगी लोगों के लिए, क्योंकि वो कष्ट तो नहीं देना चाहते किसी को, वो कष्ट सह लेते हैं पर देना नहीं चाहते। और ईश्वर भी ईश्वर भाव को देखता है हर एक आदमी के। तो जब वो जानता है कि भैया ये भाव इसका ऐसा है, तो इसे मेरे मार्ग में चलने में ही और उन्हीं की कृपा से बेटा सब कुछ मिलता है। मैं, मेरा जीवन का जो सार है वो मैंने कभी नहीं देखा कि बिना उसकी कृपा के कुछ होता हो। मेरे अपने जीवन का तो यही है। और मुझे आपकी किताब ने बहुत प्रेरित किया। जो दर्द एक माँ कभी नहीं सह सकती अपने बच्चे को खोने का, आपने समर्पण भाव में वो भी सहा। और आपने अपनी जंग के समय में अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा, फिर भी आपका मन नहीं डोला और आपने फिर भी समर्पण भाव और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को जारी रखा। तो ये बुक ने मुझे तो बहुत प्रेरित की है। अगर आप हो सके तो वो किताब एक बार दिखा सकते हैं दर्शकों को। बिल्कुल बेटा, ये योगेश्वरी बुक है और इसमें ये क्यों लिखी गई है, इसमें मेरे गुरुजी के द्वारा भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और इसकी भूमिका क्या रही, क्यों मैंने लिखी, किस मनस्थिति में लिखी। और मैं धीरज नामदेव, डॉक्टर कुंवर और तनुजा मलकानी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि तीनों ने मेरी बड़ी मदद करी। मैं तो सिर्फ पन्ने पन्ने पे लिखी थी, धीरज ने उसे पूरी बुक का फॉर्मेट दे दिया, आपने उसे ट्रांसलेट कर दिया और इसमें गलतियां निकालने का और सब करने का काम तनुजा ने किया। उसके लिए मैं तीनों को बहुत बहुत, तीनों ही मेरे शिष्य हैं और तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और ये बहुत खुशी हो रही है हमें बताते हुए, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, किंडल पे भी उपलब्ध है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी ऑडियो बुक में भी आएगी। और आप ये किताब को पढ़ेंगे तो आपकी साधना में आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको गुरु माँ के जीवन के बारे में बहुत अनमोल ज्ञान मिलेगा। तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि सारे साधक इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ओम गुरुभ्यो नमः। गॉड ब्लेस यू।